इनमें प्रेम नहीं बल्कि लोभ छिपा होगा। कृष्णा जी ने कहा था कि शादियों कलयुग में शादियां धनवान लोग पैसों का दिखावा करेंगे और गरीब लोगों का उपवाह होगा। कलयुग में हर कोई पैसे वाले से विवाह करना चाहेगा। कलयुग में हर कोई पैसे वाले से विवाह करना चाहेगा। तो इसके गुण स्वभाव या प्रेम भाव नहीं देखेंगे बल्कि पैसे को महत्व देंगे। कलयुग में शादियों की गरिमा दांव पर लग जाएगी। कलयुग में शादियों की गरिमा दांव पर लग जाएगी। रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देंगे। रिश्तों से ज्यादा पैसे को महत्व देंगे। कलयुग में विवाह व्यापार बनकर रह जाएगा। कलयुग में विवाह व्यापार बनकर रह जाएगा। कोई किसी के लोभ लाभ के आधार पर विवाह करेंगे। लोग लोभ और लाभ के आधार पर विवाह करेंगे। कलयुग में शादियां भावनाओं से अधिक भव्यताओं पर निर्भर करेगी। कलयुग में शादियां भावनाओं से अधिक भव्यताओं पर निर्भर करेगी। कलयुग में विवाह संबंध है एक विवाह समारोह बनकर रह जाएगा। विवाह संबंध है एक विवाह समारोह बनकर रह जाएगा। क्यों बेटियों को हो सताते हैं? क्यों बेटियों को हो सताते? उसने आपका क्या है बिगाड़ा? उसने आपका क्या है बिगाड़ा? वो तो आपके घर खेत खलियान सब छोड़ के जाती है, सब छोड़ के जाती है। फिर बेटों और बेटियों में क्यों है इतना भेद? फिर बेटों और बेटियों में क्यों है इतना भेद? क्यों है इतना भेद? हम तो किसी दिन इस घर से कोसों दूर हो जाएंगे। हम तो किसी दिन इस घर से कोसों दूर हो जाएंगे। आज जिस घर की बेटी होकर हक जमा रहे हैं, आज जिस घर की बेटी होकर हक जमा रहे हैं, किसी दिन इस घर की बुआ बनकर दूर हो जाएंगे। किसी दिन इस घर की बुआ बनकर दूर हो जाएंगे। मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? मेरे साथ इतनी नाइंसाफी क्यों? मेरे समाज वालों मेरे प्रश्न का जवाब देकर जाना। मेरे समाजवासियों मेरे प्रश्न का जवाब देकर जाना। मेरे प्रश्न का जवाब देकर जाना। एक बेटी वेदना को पहचानना। एक बेटी वेदना को पहचानना। आज पैसा जरूर बड़ा हो गया है। आज पैसा जरूर बड़ा हो गया है लेकिन रिश्ते कम हो गए। रिश्ते कम हो गए लेकिन रिश्ते कम हो गए लेकिन रिश्ते कम हो गए। आज खाने के शौक जरूर बढ़ गए हैं। आज खाने के शौक जरूर बढ़ गए हैं। आज खाने के शौक जरूर बढ़ गया लेकिन भूख कम हो गया। लेकिन भूख कम हो गया। आज इंसान तो बहुत बड़े हैं। आज इंसान तो बहुत बड़े हैं लेकिन इंसानियत कम हो गई है। इंसानियत कम होगी। दहेज क्या है वो उस बाप से पूछो। दहेज क्या है वो उस बाप से पूछो जिसकी सारी जमीन चली गई है, जिसने अपने जीवन की पूरी कमाई की पाई से अपने बेटे की शादी करवाई हो। दहेज वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है। दहेज वर्तमान समय में बहुत बड़ी समस्या है जिससे कई बेटों को मानसिक तनाव के दौर से गुजरना पड़ता है। तनाव के दौर से गुजरना पड़ता है। तनाव के दौर से गुजरना पड़ता है। दहेज प्रथा हमारे समाज में बस चुकी एक ऐसी महामारी है। दहेज प्रथा हमारे समाज में बस चुकी एक ऐसी महामारी जिससे मुक्ति पाना सपने जैसा लगने लगा है। जिससे मुक्ति पाना सपने जैसा लगने लगा है। जिससे मुक्ति पाना सपने जैसा लगने लगा है। दहेज प्रथा ने हमारे समाज में एक बहुत बड़ी कुप्रथा का रूप धारण कर लिया है। इसके परिणाम स्वरूप हमारे समाज में एक सामान्य लड़के की शादी करवाना बहुत बड़ी समस्या के साथ, जिम्मेदारी के साथ, मानसिक वेदना का विषय बन चुका है। पूरे भारत में फैली दहेज प्रथा में लड़के वाले लड़की के पिता से दहेज लेते हैं। लड़के वाले लड़की के पिता से दहेज लेते हैं। उसे ही दहेज प्रथा कहा गया। लेकिन हमारे पाटीदार समाज में, लेकिन अपने पाटीदार समाज में बिल्कुल इसके विपरीत है। बिल्कुल इसके विपरीत है। लड़के वाले लड़की वाले लड़की के पिता से दहेज लेते हैं। अपनी संस्कृति में कन्या का कन्यादान किया जाता है। वहाँ कैसा लगता है कि बेटी का पिता अपनी बेटी का सौदा कर रहा है। कि वहाँ कैसा लगता है कि पिता अपनी बेटी का सौदा कर रहा है। और बाजार से वस्तु लाना और एक बाप के लिए अपने बेटे के लिए बहू लाना एक समान है। एक समान है क्योंकि पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं सौदा कर रहा है। पिता अपनी बेटी का कन्यादान नहीं सौदा कर रहा है। सौदा कर रहा है। ये लोग ये नहीं सोचते कि हम अपनी बेटी के एवज में इतना धन ले तो रहे हैं, लेकिन उसके शादी के बाद उसके ससुराल में क्या वो अपने धन की भरपाई कर पाएगी? इस कुप्रथा के कारण आज एक गरीब परिवार का समाज में सामान्य पूर्वक जीवन जीना और अपनी बेटी का विवाह करवाना बहुत मुश्किल का कार्य है। अपने बेटे का विवाह करवाना बहुत मुश्किल है। हमारे समाज में हमारे समाज के विकास के लिए हम बड़े बड़े भवन तो खोल देते हैं, लेकिन उसमें सम्मेलनों का आयोजन भी कर देते हैं, लेकिन उसमें हमारे मन में फैली इस दहेज प्रथा का अंत नहीं कर पाते हैं। हम अपने मन में फैली इस दहेज प्रथा का अंत नहीं कर पाते। इसके लिए हमें एक नई पहल की आवश्यकता है। हमारे समाज की शान दान और आन को बनाए रखने के लिए, हमारे समाज के गौरव को बनाए रखने के लिए, हमारे समाज के गर्व को उठाए रखने के सर को उठाए रखने के लिए और सर्व समाज में समान रूप से चलने के लिए, क्योंकि यही दहेज प्रथा हमारी कमजोरी बनती है। हमें अपने समाज की खुलकर प्रशंसा करना
करने में यही देश प्रथा हमें रोकती है, यही देश प्रथा हमें रोकती है। इसीलिए इस कुप्रथा जैसे देश प्रथा को हमें यहाँ से, इस देश प्रथा, इस कुप्रथा जैसे को हमें यहाँ से, इस कैंसर जैसे को यहाँ से हमें हटा देना है। इसे हम सभी को उठाकर बाहर फेंकना है, इसे जड़ से खत्म करना है, इसे जड़ से खत्म करना है। और माँ बाप के बुढ़ापे में एक उनका सितारा एक अच्छी बेटी होती है, ना कि बेटा। माँ बाप के बुढ़ापे में उनका एक अच्छा सितारा, उनकी एक अच्छी बेटी होती है, ना कि बेटा, ना कि बेटा। इसीलिए पिता अपनी बेटी का, इसीलिए पिता अपनी बेटी का कन्यादान करे, ना कि सौदा। इसीलिए पिता अपनी बेटी का कन्यादान करे, ना कि सौदा, ना कि सौदा। यही से मैं अपनी दूसरी कविता प्रस्तुत करना चाहूंगी कि